बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNP शूट 300 135 लेक्चर नंबर 6 के साथ आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमने चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट करना है और जिसमें हमने इंटरव्यूल एंड राउटिंग की ट्रबल शूटिंग पढ़नी है। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो विद इन मिनट्स इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंटर वीलैन राउटिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमने मल्टीपल वीलैंस को आपस में राउट करवाना हो, उनका डाटा राउट करवाना हो, कम्युनिकेशन करवानी हो वीलैंस के दरमियान। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो उन डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर हम हमारे पास क्या होता है कि या तो हम कुछ इस तरह का सिनेरियो कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास राउटर है और राउटर के साथ हम दो इंटरफेसेस लगा लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्विच लगा हुआ है और ये हमारे पास वीलैन 1 का पीसी है और ये हमारे पास वीलैन 2 का पीसी है। 1 2 यहाँ पे इस इंटरफेस को वीलैन 1 में डाल देते हैं, इसको वीलैन 2 में डाल देते हैं और ये इंटर वीलैन राउटिंग होगी। अब तो किसी ख़ास किस्म की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट हमने रिस्पेक्टेड इंटरफेसेस को वीलैंस के अंदर डाल देने। दूसरा तरीका हमारे पास था इंटर वीलैन राउटिंग। ये थोड़ा सा लो कॉस्ट हो जाता है, चीप हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ट्रैफिक का इशू आ जाता है कि हमारे इंटरफेस की जो बैंडविड्थ स्पीड है ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक तरीका है। यहाँ पे हम ट्रंक कन्फिगर कर देते हैं और इसके ऊपर हम सब इंटरफेसेस बना देते हैं। इसके अलावा एक तीसरा और सबसे ज़बरदस्त तरीका जो है वो इंटर वीलैन राउटिंग बाय लेयर 3 स्विच है हमारे पास। कि हमें क्या करना है, SVIs बना देने हैं स्विच के ऊपर, जितनी वीलैंस हैं उतने SVI बना देने हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, और इसके ऊपर IP राउटिंग इनेबल कर देने हैं। दैट्स इट, इतना सा काम है सिर्फ। तो ये तीन तरीके हैं आप लोगों को कॉन्फ़िगर करने आते हैं। आज जस्ट हम इनकी ट्रबल शूटिंग देखेंगे। तो ट्रबल शूटिंग ज़रा देखते हैं। तो तो ट्रबल शूटिंग देखने से पहले हम देख लें कि इंटर वीलैन राउटिंग को ट्रबल शूट करने के लिए हमें वीलैंस को भी देखना पड़ता है। सम टाइम ऐसे होता है कि हमने वीलैन 2 और 3 नहीं बनाई होती और हम उसमें कम्युनिकेशन करना चाह रहे होते हैं, यानी वीलैन 3 में कोई पीसी नहीं है और हम वीलैन 2 और 3 में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा। अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई भी वीलैन उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक उसके अंदर कोई फिजिकल पोर्ट अवेलेबल ना हो। तो इसी तरह हमारे पास ट्रंक के ऊपर सम इश्यूज आ जाते हैं। सम टाइम हमने ट्रंक के ऊपर अलाउड वीलैन की कमांड गलत तरीके से कॉन्फ़िगर की होती है, तो हमारे पास मसला आ सकता है। उसके बाद स्विच विजुअल इंटरफेस, आज हमारा मेन फोकस है वो इसके ऊपर है। कभी ये स्विच विजुअल इंटरफेस उस वक्त तक वर्किंग नहीं करेगा जब तक रिस्पेक्टिव वीलैन नहीं बनी होगी। अगर हमने इंटरफेस वीलैन 3 बनाया हुआ है तो इंटरफेस वीलैन 3 उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक हमारे पास वीलैन 3 नहीं होगी, और वीलैन 3 भी उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक उसके अंदर एक फिजिकल इंटरफेस अप एंड अप कंडीशन में नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमारे पास इंटरफेस वीलैन 3 अगर बना हुआ है तो वीलैन 3 भी होनी चाहिए। अगर वीलैन 3 है तो उस वीलैन 3 के अंदर एक फिजिकल एक्सेस पोर्ट होनी चाहिए और वो पोर्ट जो है वो अप एंड अप कंडीशन में होनी चाहिए। सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या मिस्टेक कर देते हैं सम टाइम के सब इंटरफेस के ऊपर जब हम इंकैप्सुलेशन सेट कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर जो है लास्ट में वीलैन की आईडी गलत लिख देते हैं। वो यानी कि हम उस सब इंटरफेस G0/0.1 सब इंटरफेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इंटरफेस G0/0.1 के लास्ट में हम लोग इनकैप्सुलेशन और फिर आगे वीलैन की इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, तो वीलैन हम गलत कर देते हैं। इंटरफेस G0/0.1 को हम वीलैन 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसके लास्ट में वीलैन आईडी हम 3 लिख देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। सम टाइम हम IP राउटिंग की कमांड देना भूल जाते हैं। अगर हम लेयर 3 स्विच यूज़ कर रहे हैं तो भी इंटर वीलैन राउटिंग नहीं होगी। तो एक छोटी सी लैब बनाते हैं और ये सारे काम करके देख लेते हैं जल्दी से। तो पैकेट ट्रेसर में लैब कर लेते हैं। पैकेट ट्रेसर में आज हम लैब करेंगे। ओके जी, हमारी लैब है। तो इस लैब के अंदर हमने टास्क हमारा है कनेक्टिविटी फ्रॉम PC1 टू PC4 एंड स्विच 4 शुड बी ओके। तो ये काम हमने करना है। इस वक्त PC1 ये है और ये PC2 है। ये PC4 है, ये स्विच 4 है, और यहाँ यहाँ से बैठ के सबकी कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम किस तरह से करेंगे कि हम पहले वीलैंस को ट्रबल शूट करेंगे, फिर ट्रंकिंग और फिर SVI, इस तरह सारे काम बारी बारी करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो IP एड्रेस स्कीम है वो कुछ इस तरीके से है कि इसके भी IP एड्रेस सेट कर लेते हैं। तो
10.0.0. ये हमने VLAN 1 के लिए रखा हुआ है। और इसी तरह ये 20.0.0. 20.0.0. 20.0.0.1। ठीक है, तो बारी बारी यहाँ से पिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक पिंग हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा। तो लेट्स स्टार्ट। पिंग करते हैं हम पहले यहाँ से हम इसी के डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग करते हैं। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हमारे पास, अगर यहाँ पे हम डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो ये G0/0 पे कनेक्टेड है हमारे साथ। तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो ये बनना चाहिए। अगर हम आईपी एड्रेस से देखें तब भी वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप इसका आईपी एड्रेस देख लें आईपी कॉन्फ़िग करके, तो इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.10 और डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.0.0.1। तो पिंग कर लेते हैं एक दफ़ा। 10.0.0.1 को पिंग किया हमने, ओके। तो ये जो पिंग है ये हमारा ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये PC2 पिंग हो रहा है या नहीं। तो पिंग 10.0 पिंग 20.0.0. पिंग 20.0.0.20। तो PC2 जो है वो हमसे पिंग नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हम सही आईपी एड्रेस को पिंग कर रहे हैं। इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं, जस्ट आईपी कॉन्फ़िग। हाँ जी, 20.0.0.20 ही इसका आईपी एड्रेस है। हम ठीक आईपी एड्रेस को पिंग कर रहे हैं लेकिन पिंग नहीं हो पा रहा। तो अब PC1 से PC2 तो पिंग नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, PC1 से PC2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे पिंग कर लेते हैं। तो PC2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है हमारे पास, 20.0.0.1। तो यहाँ से एक दफ़ा एक पिंग चला के 20.0.0.1 को पिंग कर लेते हैं। 20.0.0.1 पिंग हो रहा है लेकिन PC2 पिंग नहीं हो रहा। तो क्या इशू आ सकता है इस वक्त हमारे पास? इस वक्त हमारे पास ट्रंकिंग में कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रंकिंग में कोई इशू होता तो हमारी ट्रैफिक PC2 के डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग नहीं करती। शो इंटरफेस ट्रंक करके एक दफ़ा आप चेक भी कर लें। शो इंटरफेस ट्रंक, तो हमें पता है कि इशू यहीं पे आ रहा है कि यहाँ पे देखें हमारे पास अलाउड VLAN 2 इस वक्त नहीं है यहाँ पे, या हमारे पास एक और भी इशू हो सकता है। शो VLAN कर लेते हैं, तो इस वक्त हमारे पास VLAN 2 भी नहीं बनी हुई है। तो दोनों इशू हैं हमारे पास, VLAN 2 भी नहीं बनी हुई। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे VLAN 2 बना लेते हैं और इंटरफेस VLAN 2 को, इंटरफेस FA0/2 को स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 कर देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। लें जी, एक इशू रिजॉल्व हो गया कि हमने इसको VLAN में ऐड कर दिया। डू शो इंटरफेस ट्रंक। और दूसरा इशू ये है कि हमारे पास यहाँ अलाउड VLAN जस्ट 1 है। डू शो रन। तो ये हमारी G0/1 जो है ये ट्रंक पोर्ट है। तो G0/1 पे देखें हमने ये कमांड दी हुई है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 1। इसको भी हम इंटरफेस G0/1 पे जाके स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 1 एंड 2, दोनों को 1 एंड 2 को अलाउ कर देते हैं। 1 एंड 2 लें जी। तो अब जो है अब कनेक्टिविटी टेस्ट हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डू शो इंटरफेस ट्रंक अलाउड VLAN भी हमारे पास ठीक है कॉन्फ़िगरेशन। VLAN चेक कर लेते हैं कि VLAN हमारे पास बनी हुई है या नहीं। डू शो VLAN। इस वक्त हमारे पास VLAN भी बनी हुई है, FA0/2 VLAN 2 का पार्ट है, ग्रेट। और इसके अलावा दैट्स इट। अब पिंग करते हैं और पिंग होना चाहिए 20.0.0.1। तो ये पिंग हो गया जी, ठीक है। तो और ये 20, ये तो डिफ़ॉल्ट गेटवे पिंग हुआ है। हमने 20.0.0.20 को पिंग करना है। ये पिंग होता है, कुछ पिंग हमारे ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि बैकएंड पे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चल रहा होता है। लें जी, ये भी पिंग हो गया, ठीक है जी। तो लेट्स मूव। अब यहाँ से ये वाली कनेक्टिविटी टेस्ट जो है ये हमारा कंप्लीट है। हमने जस्ट क्या ट्रबल शूट किया कि यहाँ पे VLAN 2 नहीं बनी हुई थी हमारे पास। VLAN 2 के साथ साथ हमारे पास G0/1 पे VLAN 2 अलाउड नहीं थी।
तो अब हम चलते हैं स्विच 4 की तरफ और इसको कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िग / IP कॉन्फ़िग करके जस्ट देख लेते हैं कि इसका IP एड्रेस है 40.0.0.1 और स्विच 4 जो है इसको हमने IP एड्रेस क्या दिया होगा, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं। तो इसको इंटरफेस VLAN 4 बना हुआ है यहाँ पे हमारे पास और इसका IP एड्रेस है 40.0.0.10। इसका IP एड्रेस है 40.0.0.1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं 40.0.0.1। इसका IP एड्रेस है 40.0.0.10 और इसका IP एड्रेस हमारे पास क्या है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ 40.0.0.40। तो यहाँ पे एक IP एड्रेस हमारे पास है 40.0.0.40। ओके, तो ज़रा एक दफ़ा आप पिंग करके देखते हैं, बारी बारी सारे पिंग होते हैं नहीं। पिंग 40.0.0.40 ये पिंग हो रहा है और अब पिंग करके चेक करते हैं कि 40.0.0.10 ये पिंग होता है या नहीं। नॉट पिंगिंग, इतना टाइम लेता नहीं है, इट्स मीन कि पिंगिंग नहीं है। अच्छा, इसके अलावा 40.0.0.PC का IP एड्रेस क्या है उसको भी ज़रा चेक कर लें। 40.0.0.1 ये भी पिंग नहीं हो रहा, ये हो रहा है। ओके जी, 40.0.0.1 पिंग हो रहा है लेकिन हमारे पास 40.0.0.10 पिंग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है हमारे पास, इसके ज़्यादा सारे इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, VLAN चेक कर लेते हैं। शो 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 VLAN, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इंटरफेस VLAN उस वक्त काम करता है जब उसके अंदर एक फिजिकल पोर्ट होती है। ओके जी, तो देखें अगर हम शो इंटरफेस VLAN 4 करें तो हमारे पास वो कह रहा है कि VLAN इज़ अप, लाइन प्रोटोकॉल इज़ डाउन। तो वो क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त VLAN 4 है लेकिन उसके अंदर कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है, तो दैट्स वाई ये सही काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं और इसके अंदर एक पोर्ट जो है फिजिकल वो VLAN 4 में डाल देते हैं। तो इंटरफेस FA0/ ये कौन सी पोर्ट है हमारे पास, FA0/4 इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4 डू शो VLAN। तो ये लें जी, अब हमारे पास ये पोर्ट जो है ये VLAN 4 के अंदर ऐड हो गया और अब हमारे पास जो है डू शो इंटरफेस VLAN 4, इंटरफेस VLAN 4 जो है अब देखें यहाँ पे अप हो गया। तो ग्रेट, अब काम स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं कि एक दफ़ा पिंग करें 10 को। तो पिंगिंग और नॉट पिंगिंग, क्या इशू हो सकता है, VLAN भी बनी हुई है, SVI भी ठीक हो गया, ट्रंक का इशू है। तो ट्रंक पे ज़रा जाके देखते हैं कि क्या इशू हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ पे आके ज़रा डू शो इंटरफेस ट्रंक, ओहो ट्रंक ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे VLAN 4 है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे VLAN 1 में होते हैं। तो इंटरफेस G0/1 को हम क्या करते हैं, ट्रंक। इंटरफेस G0/1 पे आए, इसको कहते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। दोबारा पिंग करते हैं 40.0.0.10, स्टिल नॉट पिंगिंग, अभी भी पिंग नहीं हो रहा। द रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे एक छोटी सी रीज़न है, वो ये कि इस वक्त हमने इस मैं अगर आपको अगर मैं यहाँ Ctrl+Shift+6 किया तो वीडियो ख़राब हो जाएगी। तो आपको वैसे ही रीज़न बता देता हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। इस वक्त हम लोग यहाँ पे इंटर VLAN राउटिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास इस स्विच के ऊपर जस्ट एक ही VLAN है। शो VLAN करें, 2 VLAN है,
डू शो VLAN, एक हमारे पास VLAN 1 है और एक हमारे पास VLAN 2 है, VLAN 4 है, और हम दोनों की ट्रैफिक को पास करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास आप देखें कि कनेक्टेड पीसी जो है ये हमारे पास VLAN 4 में है। तो दो चीज़ें हैं, या तो हम इस इंटरफेस को VLAN 4 में डाल दें G0/1 को, जिसको हमने ट्रंक किया है, ट्रंक करने के बजाय इसको VLAN 4 में डाल दें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हमने इसको VLAN 4 में नहीं डालना तो हम अपने राउटर के ऊपर जो इंटरफेस G0/1 है उसके ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करें कि ये VLAN की टैगिंग को अंडरस्टैंड कर सके, यानी इसके ऊपर हम इंटर VLAN राउटर ऑन अ स्टिक यानी कॉन्फ़िगर कर दें, तब हमारा काम हो सकता है, जैसे हमने इस इंटरफेस पे की हुई है। तो इस वक्त हम जस्ट VLAN 4 यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, फॉर द बीइंग टाइम हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंटरफेस G0/ इस इंटरफेस को VLAN 4 में डाल लेते हैं, इंटरफेस G0/1 को VLAN 4 में डाल लेते हैं, इंटरफेस G0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। वरना दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम इसको ट्रंक ही रखते, लेकिन यहाँ आके दो सब इंटरफेसेस बना देते, एक VLAN 1 के लिए और एक VLAN 4 के लिए। ये भी एक अच्छा तरीका था हमारे पास, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ जस्ट VLAN 4 यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसको VLAN 4 में डाल दिया। तो अब एक दफ़ा पिंग करके देखते हैं कि पिंग होना चाहिए या नहीं। अभी भी पिंग नहीं हो रहा, तो इसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि हमारा जो इंटरफेस VLAN 4 है वो अप एंड अप होना चाहिए, वो हम चेक कर चुके हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके वो अप एंड अप होना चाहिए, जो कि अप एंड अप है। और दूसरा ये कि इस पीसी स्विच के पास एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी होना चाहिए। तो शो रन करके ही हमें पता चलेगा कि इसके पास एक डिफ़ॉल्ट गेटवे है या नहीं, एंड देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पे इसके पास कोई भी डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं, IP डिफ़ॉल्ट डैश गेटवे और 40.0.0.40 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। डू शो रन, ये देखें IP डिफ़ॉल्ट डैश गेटवे, और अब पिंग करके देखते हैं, होना चाहिए पिंग अब। ये अभी भी पिंग नहीं हो रहा। ओके जी, अभी भी पिंग नहीं हुआ, तो लास्ट टाइम एक दफ़ा यहाँ पे आके डू शो रन करके देख लेते हैं हम लोग। डू शो रन, आप लोग नोट कर रहे हैं कि इंटरफेस G0/1 पे यहाँ पे हमने दो काम किए में इकट्ठे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4 भी किया हुआ है और उसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड भी दी हुई है, तो एक टाइम में तो एक ही काम हो सकता है। तो इसको नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं ताकि ये VLAN 4 में रहे हमारे पास। इंटरफेस G0/1 नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो इसका ट्रंक हमने ख़त्म कर दिया, इसको हमने डू शो VLAN, इसको हमने जस्ट VLAN 4 के अंदर रखा हुआ है। तो ये देखें, तो अब एक दफ़ा पिंग करते हैं, तो हमारे पास पिंग होना चाहिए। ओके ग्रेट, अब पिंग होना शुरू हो गया है। तो क्या रीज़न पता चली जी हमें कि अगर हमने SVI एक छोटी सी कम्प्लेक्स चीज़ है, अगर हमने गौर से इस पे फोकस करें तो हमारी इंटर VLAN राउटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो इंटर VLAN राउटिंग के लिए समराइजेशन कर लेते हैं एक दफ़ा कि एक तो VLAN, अगर हम इंटरफेस VLAN 4 को एक्सेस कर रहे हैं तो VLAN 4 भी होनी चाहिए, इंटरफेस VLAN 4 बना होना चाहिए, और VLAN 4 के अंदर एक एक्सेस पोर्ट होनी चाहिए जो अप एंड अप कंडीशन में हो। और उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रंक के ऊपर VLAN 4 अलाउड होनी चाहिए, अगर ट्रंक बनाई हुई है। हमारे केस में भी हमने जो VLAN 4 वाला किया था उसमें हमने ट्रंक नहीं बनाई थी, दोनों इंटरफेसेस को, राउटर साइड वाले इंटरफेस को भी, इसको भी और इसको, दोनों को हमने VLAN 4 में डाल दिया था। डू शो VLAN, डू शो रन, डू शो VLAN, ये देखें जस्ट किस लिए कि हमारे पास जस्ट एक ही VLAN वर्किंग कंडीशन में है। अगर हमारे पास दो VLANs होती तो हमें मजबूरन G0/1 को ट्रंक बनाना पड़ता, और अगर हम इसको ट्रंक बनाएंगे तो हमें यहाँ पे राउटर ऑन स्टिक की सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास SVI जो है
SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस उस वक्त काम करेगा कि एक तो इंटरफेस VLAN 4 में शट डाउन की कमांड नहीं होनी चाहिए, नो शट डाउन होना चाहिए इसे। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि वही कि SVI उस वक्त काम करेगा जब रिस्पेक्टिव VLAN में एक एक्सेस पोर्ट होगी। सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास VLAN की आईडी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आईपी एड्रेसेस और सबनेट मास्क बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि सबनेट मास्क हम गलत कर देते हैं, यानी कि सब इंटरफेस का आईपी एड्रेस और तमाम पीसीज का आईपी एड्रेस ठीक होता है, लेकिन सबनेट मास्क जो हैं वो गलत हो जाते हैं। अगर हम लेयर 3 स्विच यूज़ करें तो हमारे पास आईपी राउटिंग जो है वो इनेबल होनी चाहिए। तो एक दफ़ा जल्दी से लेयर 3 स्विच यूज़ करके देख लेते हैं। तो फिर ये लेयर 3 स्विच है हमारे पास एक, और इसके ऊपर हम दो पीसीज लगा लेते हैं, VLAN 1 एंड 2 बना लेते हैं। तो ये VLAN 1 में अटैच हो गया और दूसरे इंटरफेस को VLAN 2 में अटैच कर देते हैं, ये VLAN 2 में, और इसके ऊपर अब जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 2 बना लेते हैं, VLAN 1 बनी होती है, इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ओके जी, तो डू शो VLAN कर लेते हैं अब एक दफ़ा। ये लें जी, डू शो VLAN हमने किया तो FA0/2 जो है हमारी VLAN 2 में और FA0/1 VLAN 1 में। ओके, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके ऊपर दो इंटरफेसेस बना लेते हैं। इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस 1.1.1.1.255.0.0.0 नो शट, और इंटरफेस VLAN 2 बना लेते हैं, इसके ऊपर भी 2.1.1.1 नो शट डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी दोनों VLANs जो हैं ये अप एंड अप कंडीशन में हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एक VLAN 1 में भी एक एक्सेस पोर्ट है, VLAN 2 में भी एक एक्सेस पोर्ट है हमारे पास। तो और इसके अलावा हमने इंटरफेस VLAN 1 और 2 को नो शट भी कर दिया है खुद से, तो हमारा काम हो गया। अब हम इन दोनों को एक एक आईपी एड्रेस देके पिंग करके देख लेते हैं। इसको VLAN 1 में इसको आईपी एड्रेस दे लेते हैं, VLAN 1.1.1.1, ये इंटरफेस VLAN 1 का आईपी एड्रेस है। और इसी तरह हम दूसरे पीसी में आके 1.2.1.1.2 और 2.1.1.1.1, और अब दोनों को एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं पिंग होते हैं या नहीं। तो पिंग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए पिंग होना चाहिए या नहीं। पहले इसी के डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग करते हैं, जो कि हो गया, और फिर दूसरे इंटरफेस VLAN को पिंग कर लेते हैं, वो भी हो गया। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम VLAN 2 के पीसी को पिंग कर रहे हैं, वो पिंग नहीं हो रहा। वो पिंग इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास यहाँ पे आईपी राउटिंग इनेबल नहीं है। और हमें कैसे पता चलेगा आईपी राउटिंग इनेबल नहीं है, एक तो शो रन से पता चल जाएगा कि आईपी राउटिंग इनेबल नहीं है। शो रन से हमें यहाँ पे कहीं आईपी राउटिंग लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। और एक तरीका होता है शो आईपी राउट, अगर हम ये कमांड रन करें तब भी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आनी चाहिए। शो आईपी राउट में अगर हमने आईपी राउटिंग इनेबल नहीं की हुई, आईपी राउटिंग इस पर इनेबल कर देते हैं एक दफ़ा। आईपी राउटिंग, तो ये देखें जैसे ही मैंने आईपी राउटिंग की, शो आईपी राउट करते हैं, तो ये देखें हमें राउटिंग टेबल भी नज़र आ गया। और अगर अब हम यहाँ पिंग करेंगे तो हमारा पिंग भी होना चाहिए। कम ऑन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बैकएंड में चल रहा होता है, तो एक पिंग का पैकेट जो है वो हमारा ज़ाया हो जाता है, और ये हो गया। ओके जी, ये था आज का लेक्चर। तो छोटी सी हमने ट्रबल शूटिंग ट्रिक्स यहाँ पे SVI की लिखी हुई है कि SVI द विलन द SVI इज़ क्रिएटेड फॉर नीड टू एग्जिस्ट लोकली ऑन द स्विच, के जो इंटरफेस विलन हमने लेयर 3 इंटरफेस बनाया हुआ है वो विलन भी हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, SVI को इनेबल होना चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन नहीं होना चाहिए। आपने उसके जाकर शट डाउन की कमांड देनी है। और उसके बाद अगर हमने किसी लेयर थ्री इंटरफेस बनाया हुआ है VLAN 4 के अंदर, तो उसके अंदर एक मिनिमम एक्सेस पोर्ट होनी चाहिए। और जो स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट में होनी चाहिए। SVI क्यों शट डाउन हो सकता है, तो SVI शट डाउन होने की रीज़न्स यही हैं कि उसके अंदर एक फ़िज़िकल पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती उस SVI के लिए।
SVI को हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन कर दिया है। और या वो क्या है कि वो देर इज़ नो स्विच पोर्ट एक्सेस और ट्रंक दैट इज़ अप एंड अप एंड इन द स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट फॉर द स्पेसिफिक विलन। तो स्पैनिंग ट्री अगर चल रहा है तो वो पोर्ट जो हमने विलन 4 में डाली हुई है वो फॉरवर्डिंग स्टेट। ओके जी, तो इसके अलावा समराइजेशन तो और चीज़ होती है, वो पढ़ेंगे। समराइज करते हैं आज के लेक्चर को। ट्रंक इनकैप्सुलेशन मिसमैच को आपने ठीक करना है तो आपकी इंटरफेस विलन राउटिंग ठीक हो जाएगी। इनकरेक्ट विलन असाइनमेंट ऑन राउटर सब इंटरफेसेस, वही विलन आईडी वाली बात। और उसके बाद इनकरेक्ट आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेट मास्क, और इनकरेक्ट आईपी एड्रेस सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। याद रखिएगा स्विचेस के ऊपर आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड देना ना भूलिएगा, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। स्विच पोर्ट कनेक्टेड टू राउटर कन्फिगर्ड एज एन एक्सेस पोर्ट, के जिस पोर्ट को हमने राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसको हमने ट्रंक करने के बजाय एक एक्सेस पोर्ट कन्फिगर किया हुआ है। लेकिन आज हमने एक्सेस पोर्ट कन्फिगर करके भी देखा है कभी, अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास मल्टीपल वीलैंस हैं तो वो पोर्ट हमारी ट्रंक होगी। अगर आपके पास एक ही वीलन है, वीलन 1, तो फिर आप एक्सेस में भी रखेंगे तो आपका काम चलेगा। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए? स्विच पोर्ट कनेक्टेड टू द राउटर कॉन्फ़िगर्ड टू यूज़ डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द राउटर। राउटर के ऊपर DTP जो है वो सपोर्टेड नहीं है। अगर हम स्विच के एक साइड पे ट्रंकिंग इनेबल करेंगे तो दूसरी साइड पे ट्रंकिंग इनेबल नहीं होगी, बल्कि हमें जाके सब इंटरफेसेस बना के और वो इनकैप्सुलेशन की कमांड चला के ये सारा काम करना पड़ेगा। राउटर ऑन अ स्टिक की सारी कॉन्फ़िगरेशन इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद स्विच पोर्ट कनेक्टेड टू पीसी इज़ रॉन्ग इन रॉन्ग वीलन और इनकरेक्ट वीलन आईडी ऑन सब इंटरफेसेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत सी आसान चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके ऊपर खर्च हो गया हमारा। तो इंशाल्लाह पोर्ट सिक्योरिटी के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स टू लिसन मी, और अपना फीडबैक देते रहिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।